हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ चित्रांशी। सो आज जो है वो हम SBI क्लर्क 2023 का जो है वो GS सेक्शन की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको इसके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है वो हमें 6th मंथ का करंट अफेयर्स करना है। मीन्स उसमें जो है वो जुलाई टू दिसंबर। फेब में हमारी एग्ज़ाम रहेगी, तो जैन का भी ऑलमोस्ट हमें कवर करना है। सो दिसंबर और जैन का जो है वो सबसे पहले हमें अच्छे से करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। देन आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है और 4 मंथ उसे काफ़ी अच्छे से करना है। और जो बचे हुए हैं 2 मंथ, लास्ट वाले 2 मंथ्स मीन्स जुलाई एंड अगस्त, सो उसका ऊपर ऊपर से देखना है। लेकिन ये जो 4 मंथ है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, इसका जो है हमें काफ़ी अच्छे से करना है करंट अफेयर्स। सो इसमें फर्स्ट पहले हम इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स देख लें तो सबसे पहले जो है बैंकिंग और फाइनेंस अवेयरनेस। यही स्ट्रैटेजी जो है वो हमें UIC असिस्टेंट जो है उसके लिए में भी काम में आएंगी। सो बैंकिंग और फाइनेंस अवेयरनेस ये देन हो गया हमारे गवर्नमेंट्स जो स्कीम है जो रिसेंटली हुए हैं वो। देन नेक्स्ट RBI रिलेटेड न्यूज़, SBI रिलेटेड न्यूज़, प्लस जो बजट है उसके क्वेश्चंस, ये हो गया। देन जो है RBI में एक इम्पॉर्टेंट जो मनी टॉपिक्स है, देन मॉनेटरी पॉलिसी है। सो ये इसके रिलेटेड जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे से हमें कवर करनी है। देन स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गई, डिफेंस और इंडेक्स। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पहले आपको कवर करने हैं। उसके बाद जो है, और इसमें जो है गवर्नमेंट स्कीम में एक काफ़ी अभी हाल ही में चल रही है नारी शक्ति, गवर्नमेंट इस पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। देन बेसिकली जो हमारा GS सेक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट है स्टैटिक, सेकेंड हो गया हमारा बैंकिंग अवेयरनेस और थर्ड हो गया हमारा करंट अफेयर्स। सो स्टैटिक को आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैंकिंग करंट रिलेटेड या फिर करंट न्यूज़ रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसका ही स्टैटिक पोर्शन करना है। और इसमें भी बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो कवर अप करनी है। तो स्टैटिक वाला पोर्शंस आप अलग से लेके बैठोगे तो उसमें 2 to 3 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, शायद मिल भी नहीं सकता। तो आप ऐसा करिए कि जो भी आपके रिलेटेड है, मतलब जो हाल ही में न्यूज़ चल रही है, लाइक जो टनल्स वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसमें जो मशीन लाई गई थी वो कहाँ से थी, प्लस किन्होंने जो काम किया था वो, तो उससे रिलेटेड आप न्यूज़ देखेंगे। देन बैंकिंग में जो हाल ही में ऐप लॉन्च हुए हैं, प्लस जो पोर्टल्स न्यूज़ में है। देन डिजिटल इंडिया, ये जो टॉपिक है वो आपको कवर करनी है। देन और क्या रह गया, हाँ, और
वीकर एरिया सेक्शंस और एग्री पे, ये जो 2 टॉपिक्स है उनके रिलेटेड जो भी स्कीम्स है जिन्हें बैंक थ्रू होना है, उसके लिए कोई अगर पोर्टल लॉन्च हुआ है तो वो आपको देखने हैं। बस इसकी जो स्कीम्स है वो आपको अच्छे से करनी है। देन कुछ जो कंपनीज़ है जो लोन देती है इंडिया को, तो वो उसमें जो इम्पोर्टेंस है ADB, देन IMF, SP, देन वर्ल्ड बैंक। हाल ही में ADB ने जो है वो महाराष्ट्र को लोन दिया है। तो आपको मतलब स्टेट वाइज तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र को किस चीज़ के लिए लोन दिया है, लाइक उसका पर्पज़ आपको पर्पज़ करना है। देन उसका अमाउंट और किस चीज़ के लिए ये सैंक्शन हुआ है वो। सो इम्पॉर्टेंट इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से करना है। और जिस स्टेट को भी दिया है तो उसका पर्पस और अमाउंट ये अच्छे से करके रखना है। देन उसी के साथ साथ जो है, हाँ, प्लस डिजिटल इंडिया में जो इनिशिएटिव्स हुए हैं हाल ही में वो अच्छे से करने हैं। और इसमें कुछ बचा है, हाँ, इंडेक्स काफ़ी अच्छे से आपको कवर करने हैं क्योंकि इंडेक्स में से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देन जो है ये सब होने के बाद, मतलब बैंकिंग और फाइनेंस का जो सेक्शन होने के बाद, देन जो भी न्यूज़ जो है नेशनल न्यूज़ प्लस इंटरनेशनल न्यूज़ ये आपको करनी है। लाइक अवार्ड्स हो गए, हाल ही में जो किसी को अवार्ड्स मिले हैं वो करने हैं। देन उसके बाद जो है इंटरनेशनल न्यूज़ जो इम्पोर्टेंस वाली है सिर्फ आपको वो करनी है। सो ये जो है वो ओवरऑल मतलब मैं इस टाइप से स्टडी कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से वो याद हो रहा है या फिर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।